छात्र मित्रों, आज हम हिंदी दिवस यह ऑनलाइन मना रहे हैं। तो देखो 14 सितंबर 1953 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का प्रयास महात्मा गांधी ने किया था। यह विश्व में चौथे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी, फ्रेंच, मंदिर आने के बाद इसका नंबर है। हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग भाषा है, उसमें से हिंदी सबसे लिखी पढ़ी जाती है। इसीलिए तो कहते हैं हिंदी हमारी मान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना है, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी है, हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी वेदना है, हिंदी हमारी भावना का साथ है, हिंदी हमारी अस्मिता की पहचान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी है, हिंदी बच्चन सूरदास जायसी की तान है। हिंदी यह हमारी बहुत बड़ी पहचान है। जब तक अगर में चांद सूरज रहे तब तक हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा अमर रहे। फिर से एक बार हिंदी दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य जी से विनती करती हूँ कि वो आके अपना मंतव्य स्पष्ट करे, हिंदी के बारे में अपना मत बता। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को, टीचर्स को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के महत्व के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबको जरूर ज्ञानवर्धक माहिती मिलेगी। गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका जम के विरोध किया, जिसकी वजह से एक गैर भारतीय भाषा अंग्रेजी को भी भारत में दर्जा देना पड़ा और हिंदी राजभाषा नहीं बन पाया, जिसकी देन है कि आज हमें हिंदी के उत्थान के लिए हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। हिंदी के बहिष्कार के बाद से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और साथ ही साथ हिंदी सप्ताह का भी आयोजन किया जाने लगा, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य, गोष्ठी, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं कराई जाने लगी, ताकि लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि जागे और वे इन प्रतियोगिता में भाग ले और वे इस भाषा के ज्ञान को बढ़ाएं। साथ ही साथ सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी विभाग का गठन किया गया, जिसका कार्य कार्यालय में सबको हिंदी सिखाना और हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना है। इस प्रकार हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं और हिंदी के उत्थान में अपना योगदान देते आ रहे हैं और सदा देते रहेंगे। आज हमारे स्कूल में 5वीं कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक बच्चों ने प्रतियोगिता में अपना सहभाग दिखाया। 5वीं के बच्चे कविता सादर करेंगे, 6ठी कक्षा के बच्चे, 7th के बच्चे, स्टैंडर्ड 8 के बच्चे भी कुछ डांस दिखाएंगे और इसमें हिंदी टीचर्स का भी योगदान, सहभाग महत्वपूर्ण है। मैं आप सबको, बच्चों को, अपने शिक्षकों को बधाई देता हूँ और आज 14 सितंबर के दिन आप सबको हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर, आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से अपना मनोगत व्यक्त किया है। हिंदी राष्ट्रभाषा के बारे में, हिंदी दिवस के बारे में आपने अपना मनोगत व्यक्त किया और आप हमें हमेशा ही ऐसा मार्गदर्शन करते हैं और आपके मार्गदर्शन पर ही हम अपना काम पूरा करते हैं। धन्यवाद सर। ओके, अब आगे देखो, आपके सामने हमारी पाठशाला की अध्यापिका कोकरे मिस यह आपको हिंदी के जो प्रसिद्ध कबीर है
उनकी बारे में जानकारी देने वाले हैं। छात्रों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम हिंदी दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले आपको हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी विश्व की सबसे प्राचीन, सरल और समृद्ध भाषा होने के साथ हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हम भारतीयों की पहचान है। इसीलिए हमको हिंदी का आदर करना चाहिए और उसका मूल्य जान लेना चाहिए। जन जन को मिलाती है वह भाषा हिंदी कहलाती है। जन जन को मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। विश्व के 130 विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और विश्व के करोड़ों लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इसका हम सब भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आपको पता है हिंदी भाषा को समृद्ध करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? संत कबीरदास जी, जिनके प्रतिमा का पूजन करके हिंदी दिन मनाया जाता है। तो इस अवसर पर आज हम कबीर जी के कुछ विचारों को जान लेंगे। कबीर जी 15वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ संत तथा कवि थे। हिंदी साहित्य के भक्ति युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए उन्होंने रचनाएं की और कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय प्रभावित किया। कवि और संत होने के साथ कबीर जी एक समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ, परंपरा, बुराइयाँ और अंधविश्वास को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। मानव जाति को एक अच्छा संदेश दिया। वे कहते हैं, दूसरों में बुराई देखने से पूर्व हर मनुष्य को यह जान लेना चाहिए यदि उसमें तो कोई बुराई नहीं है, यदि वह स्वयं बुरा है तो दूसरों को बुरा कहने का उसे कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार कबीरदास जी की भाषा, सरलता और सादगी के साथ विश्व बंधुता को जागरूक करने की ताकत है। कबीरदास जी के विचार जन जन को जागरूक करने वाले और उन्नत करने वाले हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध वहाँ काल है और जहाँ क्षमा वहाँ आप है। इस तरह की विचारों के कारण, साधु प्रवृत्ति के कारण विश्व के करोड़ों लोग कबीरदास जी का आदर करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी कहते हैं, जो कार्य कल करना चाहते हो उसे आज करो, जो आज करना चाहते हो उसे आप करो। मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आप करो। मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें कबीरदास जी की विचारों की नितांत आवश्यकता है। तो इस हिंदी दिन के अवसर पर मैं आप सबको अनुरोध करूंगी कि आप कबीरदास जी का चरित्र पढ़ें और उनका विचारों को आत्मसात करें। प्रधानाचार्य ने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए उनका शतशः धन्यवाद और आप सब छात्रों का इस समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कोकरेमिस। यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें कबीर जी के बारे में जानकारी दी है और आपने जो यहाँ पर हमें उनकी जो ज्ञानवर्धक बातें दी है वो हमें बहुत ही उपयोग में आई है। आपका भाषण बहुत ही अच्छी तरह से था, साथ ही साथ आपने हिंदी दिवस के बारे में भी जानकारी दी है। ओके, अब आपके सामने आगे पेश करने के लिए आ रही है, देखो 5वीं कक्षा के कुछ छात्र, उनका सुप्रभात। मेरा नाम आयुष प्रभाकर गायकवाड़ है। मैं SVPM इंग्लिश मीडियम स्कूल के 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज हिंदी दिन के शुभ अवसर पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन में मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है वो कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो वो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम जीविका रमेश चंद्र पिसाड़ है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी कक्षा का नाम नर्मदा है। मेरी पाठशाला का नाम शिवनगर विद्या प्रसारक मंडल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मैं आज आपको हिंदी दिवस के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि पूरे भारत में हिंदी आधिकारिक क्षेत्रों पर बोली जाती थी। इसलिए
हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय हुआ और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने और हिंदी को पूरे भारत में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए कहते हैं हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। थैंक यू। मेरा नाम आदित्य हनुमंत जगताप है और मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको हिंदी विषय के बारे में 4-5 वाक्यों में बताने वाला हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल भाषाओं में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत माते की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल भाषाओं में कहा जाए तो हम भारतीयों की पहचान है हिंदी। थैंक यू। मेरा नाम तनिष्का अजीत चांदगुड़े है, कक्षा छठी। आज 14 सितंबर मतलब आज हिंदी दिन है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हम सबको हिंदुस्तानी होने पर और हमारी हिंदी भाषा पर नाज है। उसी हिंदी दिन के खुशी में मैं आपको एक हिंदी कविता सुनाना चाहती हूँ। इस हिंदी का लिखित साहित्य तो बहुत है, उसी में से मेरी एक छोटी कविता आपके लिए। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा माँ की ममता और पिता की छाया बनके दुलारती है। इस हिंदी भाषा और हिंदी दिन को मेरा सलाम। जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम श्रावणी संदीप जगताप है। मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज 14 सितंबर, इस दिन पर हम हिंदी दिन मनाते हैं। आज 14 सितंबर है तो मैं आपको एक गीत सुनाने वाली हूँ। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी, साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जंग जारी सम्मान की है अधिकारी, जन जन की हो दुलारी हिंदी ही पहचान हमारी। थैंक यू। My name is आयुषितल कुमार दुकड़। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रखो में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते, मेरा नाम ईश्वरी महादेव जगताप है। मैं 6 स्टैंडर्ड सातपुड़ा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के बारे में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की आन है, यह शुभ, यह जन जन का अभिमान है। एक डोर जो सबको बांधे, यही हिंदी हमें रखे आगे। हिंदी मीरा की तान है, यह शुभ वरदान है। हिंदी है उदारता की वाणी, जिसे पसंद करता भारत का हर एक प्राणी। माँ की लोरी, पिता की डांट, हिंदी से ही जुड़ती सारी प्यार की बात। ना समझो हिंदी को कम, गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम। धन्यवाद। धन्यवाद छात्रों। यहाँ पर आपने अपने गीत और स्पीच के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी दिवस की और हिंदी राष्ट्रभाषा के बारे में जानकारी दी है। तो देखो आगे अब आने वाली है हमारी पाठशाला की अध्यापिका
सुषमा कोंडे मिस, यह आपको हिंदी राष्ट्रभाषा के बारे में कुछ जानकारी देने वाली है। उनके अपने मत यहाँ पर व्यक्त करने वाली है। तो देखो कोंडे मिस जी का भाषण। देश का अभिमान है, एकता की जान है हिंदी, देश की शान है हिंदी। आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। कोरोना की वजह से आज हम ऑनलाइन हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य जी, अध्यापक, अध्यापिका और छात्रों का स्वागत करती हूँ। दुनिया में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी राष्ट्र होने की वजह से भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया और जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और 1953 से देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू हो गया। हिंदी आज विश्व में नंबर 1 पर है। भारतीय जन समाज के हृदय सिंहासन पर विराजमान है। हिंदी देश की एकता का आधार है, विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है, शिक्षा का सशक्त जरिया है, विनम्रता, शालीनता का हिंदी प्रतीक है। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी का सम्मान हमारा सम्मान है। कबीर जी कहते हैं, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। यानी इसका अर्थ है, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसीलिए वह तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देना। आप सभी को फिर से 69वें हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी हार्दिक शुभेच्छाएं। धन्यवाद। जाने वाली सबसे बहुत बड़ी भाषा इस विश्व में 4 नंबर पर यह भाषा बोली जाती है। तो आगे देखो, आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए आ रही है 7वीं कक्षा के कुछ छात्र, सात्विक रमन, साराभाई और कलाम, इस डिवीजन से कुछ छात्र आपके सामने यहाँ पर आपका नाम मनोकर अपना भाषण, अपना स्पीच यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने वाले। हृदय की कोई भाषा नहीं, हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हमारे हृदय की भाषा है। ध्यान से सुनना, राज है गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ। अपने कानून से नहीं, हृदय से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नमस्कार, मैं सुश्री करता और आज हिंदी दिवस के समारंभ के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत सारे शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा, हिंदी हमारा रोजगार का जरिया, हिंदी आपस में जुड़ने का संपर्क सूत्र। हिंदी एक ऐसी जुबान जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे देश को एकता के रूप में पिरोती है। तो क्या इस हिंदी को एक ही दिन में, एक ही दिवस पर समेटा जाना मुमकिन है? हिंदी एक दिन की मोहताज भी नहीं, लेकिन हिंदी का गौरव आज देश में ही नहीं दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी को 14 सितंबर 1947 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1947 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। तो आप सभी को फिर से हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विश्वंजय शशिकांत पाटिल है। आज हिंदी दिन के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना देता हूँ। भारत देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भाषा हमारे देश में अधिकतर
बोलने वाली भाषा है और वह प्रसिद्ध भी है। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है और भारत की जो एकता है उसका भी प्रतीक है। हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान है, इसीलिए आज हमें बहुत गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम तनुजा सचिन पवार है। आज मैं आपको हिंदी दिवस के अवसर पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में ये हमारी भारत की राष्ट्रभाषा बनी थी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी को समझते हैं और बोलते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुँचाना है। हिंदी भाषा संसार भर में चौथे स्थान पर सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है। गांधी जी ने 1918 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की बात की थी। उसे ही आगे चलकर 14 सितंबर 1939 में न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी भाषा केंद्र सरकार की सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा होगी। इसी वजह से हम 14 सितंबर 1949 में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि सिद्धार्थ जगताप है। आज मैं आपको हिंदी विषय कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। हिंदी हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि हमारे हिंदुस्तान की शान है। मुझे हिंदी बहुत पसंद है क्योंकि हिंदी में नया नया कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम है अनुष्का प्रशांत मौलिक। मैं आज आपको हिंदी दिन के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको हिंदी दिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषी हैं। इसी कारण 14 सितंबर 1939 को भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। आइए हम सब यहाँ मिलकर प्रण लेते हैं कि हमारी राजभाषा हिंदी के विकास के लिए हम हमारी ओर से संपूर्ण प्रयास करेंगे और जितना हो सके उतना हिंदी भाषा का उपयोग करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, पहले मैं आप सभी को हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्र वैष्णवी गुरुदत्त चोरमले आपके सामने विषय रखती हूँ हिंदी दिन का महत्व। भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपरा और भाषा में इसकी विविधता के साथ लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोली जाती है। भारत में विभिन्न भाषाओं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। वर्ष 1945 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ था और तब से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रावणी पराग दमनानी है। आपको हिंदी दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2001 में रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 करोड़ नागरिक हिंदी में बात करते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इस उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रावणी नितिन है और आज मैं आपको हिंदी दिवस पर जानकारी देना चाहती हूँ और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है और भारत की राष्ट्रीय भाषा भी मनाई जाती है और हिंदी भाषा हिंदी दिवस के
हिंदी दिवस के सम्मान के उत्थान के लिए मनाया जाता है और हिंदी भाषा भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी भाषा को गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था और 70% से अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और दैनिक कामों में भी करते हैं। अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद सबसे बड़ी तीसरी भाषा हिंदी है और इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में प्रोत्साहन करने के लिए प्रोग्राम भी आयोजित किया जाता है और हिंदी क्षेत्र में अच्छे काम करने वालों को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार और राष्ट्रीय कीर्ति पुरस्कार भी मिलता है और इस दिन हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय होने के स्तर पर भारतीय होने के कारण बोध है। धन्यवाद। मैं ज्योतिदेव रस्तावरे आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण उसे राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला है। पूरे विश्व में राज करने वाली हमारी राजभाषा हिंदी ही क्यों, तो सुनिए। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबके संगम है, शब्दनाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। अपने विचारों को सहज और सरलता पूर्वक व्यक्त करने में हिंदी का अपना अलग सा योगदान रहा है। तो देखो, वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, लेखक का अभिमान है हिंदी भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर है बैठी हमारी प्यारी हिंदी भाषा। कम से कम शब्दों में अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने वाली सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही है। तो देखो, होठ खामोश थे सिसकियां कह गई, द्वार बंद थे खिड़कियां कह गई, कुछ हमने कहा कुछ हिंदी कह गई, जो न कह पाए हिचकियां कह गई। देखो, कम से कम शब्दों में अपने विचारों को यहाँ पर मैंने व्यक्त किया है। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति मिस, यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छे तरह से अपना मनोगत व्यक्त किया है और हिंदी भाषा के बारे में आपने मन में जो भावना है, आदर है, वो सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आगे देखो, आपके सामने अब आ रहे हैं 8वीं कक्षा के कुछ छात्र। यहाँ पर हिंदी दिवस पर आधारित उन्होंने हिंदी का डांस जैसे कि नृत्य हिंदी भाषा पर आधारित बनाए हैं। साथ ही साथ कुछ छात्रों ने यहाँ पर मजेदार चुटकुले भी पेश करने का प्रयास किया है और कुछ छात्रों ने संवाद जैसे कि डायलॉग यह भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे 8वीं कक्षा के कुछ छात्र। तो देखते देखो उनका जो डांस है वो हम। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जन्म में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।
विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी, जन जन के मन यही रमी। मधुर प्रतीक संगीत भरी मन भावन पावन प्रीति भरी, भारत की अक्षुण्ण एकता ओ हिंदी से मिली महत्ता, सच है एकता की प्रतीक हिंदी है, भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भीम श्रद्धांजलि, करे आह्वान विश्व करो स्वागत है, प्यार हिंदी की चली, पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, हर आंगन और गली गली, हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा, सभी वर्ग व संप्रदाय की, जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य वाल्मीकि खमगढ़ है। मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको अमिताभ बच्चन जी के कुछ डायलॉग सुनाऊंगा। पहला, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। दूसरा, जहाँ पर हम खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है। तीसरा, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और चौथा, डॉन को तो 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि रविंद्र कोंडे, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शिवनगर विद्या प्रसारक मंडल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मैं आज आपको कुछ चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। तो पहला चुटकुला, माँ अपने बेटे से कहती, बेटा तुम स्कूल जाओ। नहीं माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, तुम ऐसे 2 कारण बताओ कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते। बेटा, पहला कारण, स्कूल में कोई भी टीचर मुझे पसंद नहीं करती, और दूसरा कारण, स्कूल में कोई भी बच्चा मुझे पसंद नहीं करता। माँ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बेटा, माँ तुम मुझे ऐसे 2 कारण बताओ कि तुम मुझे स्कूल भेजना चाहती हो। हाँ, पहला कारण, तुम अभी 40 साल के हो और तुम पे सबकी जिम्मेदारी है, और दूसरा, तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो। दूसरा चुटकुला, बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे एक गिलास पानी लेके आओ। माँ, मैं
अपने हाथ से ले लो, मैं नहीं तुमको दूंगी। प्लीज माँ मुझे एक ही गिलास का पानी लेके आओ, मैं तुम्हें वहां आकर एक थप्पड़ मारूंगी। बेटी, हाँ माँ, जब तुम मुझे थप्पड़ मारने आओगी ना तब एक गिलास पानी भी लेके आना। अब तीसरा चुटकुला। चिंटू, माँ मैं टीवी देख सकता हूँ? माँ, हाँ चिंटू बेटा, तुम टीवी देख सकते हो, पर तुम टीवी मत ऑन करना, वैसे ही देख लेना। चौथा चुटकुला। अध्यापक, गंगा किस स्टेट में बहती है? गंगा लिक्विड स्टेट में बहती है। चुटकुला आखिरी वाला। चिंटू अपने गणित के अध्यापक से कहता है, सर अंग्रेजी के अध्यापक अंग्रेजी में बात करते हैं, मराठी के अध्यापक मराठी में बात करते हैं और हिंदी के अध्यापक हिंदी में बात करते हैं, तो आप क्यों गणित में नहीं बात करते? गणित के अध्यापक, ज्यादा 3-5 मत कर, जल्दी से 9 2 11 हो, नहीं तो 4-5 रोक दूंगा। मेरा नाम अवधूत जगताप है, मैं 9वीं कक्षा हिमालय से हूँ। आज हिंदी दिन के अवसर पर मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने सबको जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। जिसने सबको जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपरंपरा है हिंदी, एकता की अनुपरंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी काल जय भाषा है हिंदी, ऐसी काल जय भाषा है हिंदी। सरल शब्द में कहे जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सभी का फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब लास्ट आखिर में आभार व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं देखो हमारी पाठशाला की अध्यापिका सुधा मिस। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है जनमानस में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद सर, आपके अनमोल मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा मिली। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम हमारे छात्रों ने किया है। उनके भाषण कविता सुनकर मन तरोताज़ा हो गया। सभी छात्रों ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हैं, तो मैं उन सभी छात्रों की बहुत आभारी हूँ। सम्मानीय प्रधानाचार्य जी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सुधा मिस। देखो यहाँ पर हमने सभी ने मिलकर यह हमारी पाठशाला की ओर से ऑनलाइन कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हर साल हम ये पाठशाला में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण हम यहाँ ऑनलाइन यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। फिर से मैं एक बार हमारी पाठशाला में प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमें यह कार्यक्रम करने के लिए मार्गदर्शन किया। सदा ही हमारे प्रधानाचार्य जी का हमें मार्गदर्शन रहा है और अध्यापिका साथ ही साथ सभी अध्यापिका हिंदी की अध्यापिका है, उन्होंने सभी ने मिलकर यह कार्यक्रम अच्छी तरह से पेश किया है। इसलिए फिर से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जाते जाते कबीर जी का एक दोहा आपसे कहना चाहती हूँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में पल होगा, भूरी करेगा कब। कबीर जी देखो हमेशा कहते थे कि कल का काम आज ही करना है, आज का काम हमें अभी ही करना है, क्योंकि कल किसने देखा है, क्षण में कुछ भी होने वाला है, पल में पल रहे होने वाला है। इसीलिए हमें आज का काम आगे करना है। जीवन काल कभी हो जाएगा किसी ने देखा नहीं, इसीलिए यह कबीर जी का दोहा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी छात्र सहभागी थे उन सभी छात्रों को धन्यवाद। साथ ही साथ उनके जो माता पालक है उन्होंने भी अच्छी तरह से उनको गाइडेंस किया, मार्गदर्शन किया, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ पर ये कार्यक्रम समाप्त होता है एवं कहती हूँ।